नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार को बड़ी सौगात मिली है। बिहार को योजनाओं की सौगात। चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात। पीएम करेंगे कई योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ। 3 पुलों और 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार को बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्माण होगा। इसके साथ ही भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो भागलपुर के बेहपुर में पुलौत पुल का शिलान्यास होगा। तो बड़ी सौगातें। अलग अलग जगहों को पटना रिंग रोड, कन्हौली से रामपुर का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं आरा मोहनिया 4 लेन का जो रोड है उसका शिलान्यास होगा। बख्तियारपुर रजौली 4 लेन रोड का शिलान्यास होगा। तो नरेनपुर पूर्णिया 4 लेन का शिलान्यास भी किया जाएगा। पटना गया डोभी 4 लेन रोड का शिलान्यास किया जाएगा। तो ये बड़ी सौगात विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की तरफ से बिहार को मिलने वाली है। हम आपको बता दें कि 3 पुल और 5 सड़कों की सौगात मिलने जा रही है बिहार को। इनमें से कुछ का शिलान्यास होगा तो कुछ का कार्यारंभ होने वाला है। बीजेपी या जेडीयू को इन चीजों को समझना होगा। नीतीश कुमार ने भी लगभग 65,000 योजनाओं का शिलान्यास किया। तो आप 5 साल से कर क्या रहे थे? जब चुनाव सर पे है तब आप योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए नहीं। अब आप कह रहे हैं कि हम इतना करोड़ की योजना बिहार को देने जा रहे हैं। ये सब चुनावी हथकंडे हैं। बिहार की जनता मन बना चुकी है। भाजपा जेडीयू को सत्ता से बाहर करेगी। बिहार की तरक्की और बिहार के विकास के लिए चाहे जिस तरह से भी हो, जिस माध्यम से हो, इसका तो स्वागत होना चाहिए ना। ये तो आपने विरोध करके क्लियर कर दिया कि आप विकास विरोधी हैं। तो इसलिए विरोधी दल के जो लोग हैं वो विरोधी दल के ही नहीं हैं, विकास विरोधी हैं। हर गरीब के घर में उज्ज्वला पहुंचे, इसकी भी चिंता किसी ने की तो प्रधानमंत्री ने की। हर घर तक बिजली पहुंचे, इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री ने की। तो मेरा मानना है कि आज जब कुछ और योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री का शिलान्यास होने वाला है योजनाओं का, मुझे लगता है कि बिहार के लिए एक सौगात है। और बिहार के लोग हमेशा प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमेशा बिहार को अपने हृदय में स्थान दिया और बिहार की जनता को विकास की कड़ी से जोड़े रखा। जो अपोजिशन है उनको जो विषय रखना है न वो जनता के बीच में है, न आपदा में जनता के बीच में थे। और अब राजनीति रोटी सेकने का जो समय है उनका चुनाव का, लेकिन जनता उनको हाशिए पर रखेगी, ये हम लोग सब जानते हैं। तो एक के बाद एक सौगातें बिहार को मिल रही हैं। आज 3 पुल और 5 सड़कों की सौगात मिलने जा रही है। सत्ता पक्ष जहां इसे भलाई, बिहार की भलाई और विकास की बात कह रहा है, तो विपक्ष निशाना साध रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए पटना से आनंद अमृतराज, साकेत कुमार पटना से ही, और साथ ही बिहार से पटना से ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले साकेत, आपके पास आऊंगी। बिहार को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 3 पुल और 5 सड़कें, कह सकते हैं कि बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। देखिए, बिल्कुल सिरांधा, बड़ी सौगात है बिहार के लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है जो टाइमिंग है इन परियोजनाओं के शुरू करने का या इनका कार्यारंभ जो है, उसके लिए जो टाइमिंग निर्धारित की गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि 20 तारीख तक, इसी महीने की 20 तारीख तक आचार संहिता लागू हो जाएगा बिहार में। उससे पहले 11 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच प्रधानमंत्री खुद इन सभी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे और इसमें नीतीश कुमार भी होंगे, साथ ही साथ नितिन गडकरी भी केंद्रीय मंत्री रहेंगे। लेकिन सबसे अहम आप देखिए सिरांधा, ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो पूरे बिहार में फैले हुए हैं। कोई भी जिला इससे बाकी नहीं रहेगा। आप मानिए उत्तर बिहार के तरफ अगर आप देखते हैं तो पूर्णिया नरेनपुर जो 4 लेन प्रोजेक्ट था, ये काफ़ी दिनों से लोग इसकी मांग भी कर रहे थे। और इस काम, ये जो भूमि अधिग्रहण का मसला था, उसी वजह से ये काम रुका हुआ था। अब उसे हरी झंडी दी जाएगी। साथ ही साथ विक्रमशिला सेतु, जो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं खबर है उत्तर बिहार के लिए, क्योंकि जो विक्रमशिला सेतु है वो लगातार जाम और परेशान है लोग, उत्तर बिहार के लोग उस सेतु के कारण। अब उसके समानांतर पुल को हरी झंडी देंगे पीएम। साथ ही साथ कोसी पर एक जो मेगा ब्रिज बनना है फुलौत को लेकर बिहपुर में, वो एक बड़ी परियोजना है जिसे पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। उसी तरफ आप साउथ बिहार आते हैं तो इधर भी जो पटना गया डोभी 4 लेन है, ये कई
बहुत काफ़ी लंबे समय से ये काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट पर, और उसे अब हरी झंडी दी जाएगी तो साउथ बिहार के लिए भी, और साथ ही साथ बख्तियारपुर और रजौली के बीच एक 4 लेन जो सड़क निर्माण है उसे भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा गांधी सेतु के समानांतर जो 4 लेन पुल बनना है, तो ये सभी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिससे बिहार के हर जिले को कहीं ना कहीं जरूरत है, हर जिले इससे प्रभावित होंगे। आरा और मोहनिया इस इलाके में भी प्रधानमंत्री टच करने वाले हैं। तो चुनाव से पहले ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि ये जो जितनी भी परियोजनाएं हैं सिरांधा, वो बिहार के हर इलाके को टच करती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक सीधा मैसेज देने की कोशिश है। और साथ ही साथ पीएम जो बिहार के लिए विशेष पैकेज उन्होंने घोषणा की थी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, उसी के तहत ये सभी परियोजनाएं हैं। तकरीबन 18,000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी मैसेज पीएम देना चाह रहे हैं या बीजेपी देना चाह रही है कि जिस पीएम ने, प्रधानमंत्री ने जो पैकेज बिहार के लिए घोषणा की थी 1.25 लाख करोड़ का, उस पर लगातार घोषणाएं हो रही है, उस पर लगातार काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जनता के बीच, वोटरों के बीच जाएगा कि जो घोषणाएं बिहार के लिए किया गया था उसे अब पूरा किया जा रहा है और लगभग पूरा कर भी दिया गया है। तो चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं ये है एनडीए के तरफ से, या यूं कहे बीजेपी के तरफ से, और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलने वाला है इस चुनाव में। जी निश्चित रूप से तो एक बड़ी सौगात से कहा जा सकता है। आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सड़कें और पुल विकास का आईना होती है। पहले इसी बात से अंदाजा लगाया जाता है कि कितनी चकाचक सड़कें नजर आ रही हैं, पुल कितना बढ़िया है, एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए या फिर गांव को शहरों से जोड़ने के लिए यह बहुत जरूरी होता है, जिसकी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। करोड़ों की सौगात बिहार को मिलने जा रही है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। देखिए सिरांदा, विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठाया। विपक्ष कई मामलों पर लेकर सवाल उठाते आया है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा जब एनडीए की दोबारा सरकार बनी थी बिहार में, नीतीश कुमार जब महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे और सरकार बनी थी, तब एक शब्द का बहुत प्रयोग हुआ था, डबल इंजन की सरकार। तो जाहिर सी बात है चुनावी साल है और 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अब डबल इंजन की सरकार पूरी रफ्तार से दौड़ने की कोशिश कर रही है। अगर आप पिछले महीनों के पर नजर डालें तो नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, अब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कई सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो जाहिर सी बात है बस विकास और विकास ही एक बड़ा मुद्दा है एनडीए के पास, जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आपको याद होगा 2005 में जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, उस वक्त भी विकास का मुद्दा सबसे हावी था और 2020 में चुनाव हो रहा है, 15 साल का अंतराल गुजरा, आज भी एनडीए के लिए विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष चाहे कोरोना को लेकर या फिर बाढ़ को लेकर जो भी सवाल खड़े करे, जो भी हमले बोले, लेकिन एनडीए को मालूम है कि बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है। अगर आप कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं तो जनता के बीच में मैसेज आता है कि ये सरकार अगर विकास की बात कह रही है तो शायद विकास करेगी भी। और यही वजह है कि अगर आप बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं तो जनता के बीच में साफ मैसेज आता है कि अगर हमने इन्हें वोट दिया है तो शायद हमारे बिहार के विकास के लिए वो जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो सरकार करे। जाहिर सी बात है चुनावी साल है और हर सरकार की कोशिश होती है कि वो विकास के नाम पे जनता से वोट मांगे और ये एक ऐसा मुद्दा होता है जिससे जनता शायद ही कभी नकारती है। तो एनडीए को अच्छी तरीके से मालूम है कि बिहार में अगर विकास करना है, बिहार में अगर विकास की गंगा बहाना है तो विकास करना होगा। और अगर आप इतने बड़े योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैसेज जाएगा। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय सिरांधा जब आरा की धरती से प्रधानमंत्री ने विशेष पैकेज की घोषणा की थी, उस वक्त काफी हल्ला हुआ था, उस वक्त नीतीश कुमार उनके विरोध में थे। लेकिन आज उसी पैकेज की विशेष चर्चा होती है, उसी पैकेज में से बड़ी राशि लगातार बिहार सरकार को मिलते आई है और जिससे आपने कई बड़े योजनाओं को देखा होगा, पुल पुलिया हो या फिर सड़क हो। तो उसी कड़ी में प्रधानमंत्री की इस योजना और उद्घाटन के शिलान्यास को देखा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है। एनडीए के नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ साफ उम्मीद जताया कि इस तरह के योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जब प्रधानमंत्री करेंगे तो एक नया माहौल बनेगा और बिहार की जनता को एहसास होगा कि बिहार के विकास के लिए अगर कोई सबसे मजबूत दावेदार है तो एनडीए ही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के उद्घाटन और शिलान्यास पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल निश्चित रूप से निगाहें टिकी हुई है। हमारे न्यूज 18 बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जिस तरीके से लगातार हमने देखा पिछले कुछ वक्त से, जब से प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की, सवाल पर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जाता रहा। कहां है स्पेशल पैकेज का पैसा, कहां लग रहा है पैसा? अब जब घोषणाएं की जा रही हैं तो सवाल उठाए जा रहे हैं।
देखिए, चुनाव का वक्त है और कुछ ही महीनों में चुनाव होंगे। चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री कई बड़ी सौगातें देंगे, लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि बिहार को इन योजनाओं की ज़रूरत है। बिहार में सड़कों की ज़रूरत है, पुलों की ज़रूरत है, क्योंकि आधारभूत संरचनाओं का रोना हर सरकार रोती रही है, चाहे वो पूर्ववर्ती लालू प्रसाद राबड़ी देवी की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो। मुझे याद है कि 2014 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो नितिन गडकरी ने बड़ी तेजी से जो है बिहार में आधारभूत संरचनाओं को डेवलप करने की कवायद शुरू की थी, लेकिन कुछ अड़चने आई, लैंड एक्विजिशन को लेकर मामला सामने आया और जो दिल्ली से चली आ रही थी एक्सप्रेसवे, जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थी नितिन गडकरी की, उन्होंने कहा कि जो लैंड एक्विजिशन का काम है उसमें अड़चने हैं बिहार में, लिहाजा ये एक्सप्रेसवे यही जो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर और गोरखपुर का इलाका है यही खत्म हो जाएगा। अब जबकि प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का, चाहे वो 4 लेन सड़कें हो या पुल हो, उसका शिलान्यास करेंगे, कार्य की शुरुआत करेंगे, तो ये एक बिहार के लिए सकारात्मक रूप में देखी जानी चाहिए। हालांकि विपक्षी दल हैं वो टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर खड़े करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आरा मोहनिया सड़क है, इसकी काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि 4 जिले पटना से कनेक्ट होते हैं, जो बिहार की राजधानी है पटना, उससे कनेक्ट होते हैं, कैमूर, रोहतास, आरा, और आपको वहीं आप बक्सर की बात करें तो ये चारों जिले कनेक्ट होते हैं और आवाजाही तेज हो गई है, गतिविधियां बढ़ गई है, किसानों की गतिविधियां बढ़ गई है, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई है, तो अदद जरूरत थी कि 4 लेन सड़क बनाई जाए। उसी तरीके से गांधी सेतु की बात करें तो इसके पैरेलल पुल की मांग कई वर्षों से चली आ रही है, और जब इन आधारभूत संरचनाओं का विकास करेंगे तभी आप जो है उद्योग धंधों को गति देंगे, व्यापार को गति देंगे, तो ये जरूरत थी। मैं आपको एक और बड़ी खबर बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद से लेकर जयनगर तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है, वो प्रस्तावित था, जिसको NHAI की मुहर लग गई है। तो 271 किलोमीटर की जो का एक्सप्रेसवे होगा, बिहार में पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसको हरी झंडी मिली है, और जो लैंड एक्विजिशन कमेटी है उसने स्वीकार कर दिया है, मंजूरी दे दी है, स्वीकृति दे दी है, तो अब उस पर भी काम शुरू होगा, और उस पर जो काम शुरू होगा तो उसमें मगध और मिथिला को जोड़ा जाएगा। आप इन 8 परियोजनाओं जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि समावेशी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है। अगर विक्रमशिला सेतु बनेगा तो वो दक्षिण पूर्वी जो बिहार का हिस्सा है, भागलपुर का जो मेन हिस्सा है, वो सीधे उत्तर बिहार को जोड़ेगा। उसी तरीके से अगर आरा मोहनिया 4 लेन की बात करें तो वो सीधे सीधे कनेक्ट होगा पटना से, और फिर उसके बाद जो है उत्तर बिहार में आवाजाही बढ़ेगी, व्यापारिक गतिविधियां शाहाबाद क्षेत्र की जुड़ेगी। उसी तरीके से अगर गया डोभी क्षेत्र की पटना की बात करें तो मगध का क्षेत्र सीधे पटना से जुड़ेगा और व्यापारिक गतिविधियों को तेजी मिलेगी। तो आधारभूत संरचनाओं के विकास की ज़रूरत है बिहार में, और ये अगर होता है तो ये बिहार के लिए सकारात्मक होगा। कोई भी सरकार रहे, केंद्र और जो राज्य की सरकार है, प्रधानमंत्री जब एंट्री कर रहे हैं और शिलान्यास और कार्यारंभ कर रहे हैं तो एक तरीके से वो चुनाव से पहले ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि डबल इंजन का क्या जोर है, डबल इंजन की जो सरकार है उसका क्या जोर है विकास को लेकर, तो वो इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे, और इसी कड़ी को बीजेपी आगे बढ़ाएगी। जब चुनाव में बीजेपी चुनाव प्रचार करेगी तो वो समझाने की कोशिश करेगी कि केंद्र और राज्य में एक ही दल या गठबंधन की सरकार हो तो उसका फायदा किस तरीके से मिलता है, क्योंकि कई बार जो बात लगातार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कही भी जाती रही है, एनडीए की तरफ से दरअसल कहा जाता रहा है कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होता है, उसको जमीन पर हम किस तरह से दिखा रहे हैं ये बताने की कोशिश चुनाव में होगी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बहरहाल बिहार को यह बड़ी सौगात मिलने जा रही है और जाहिर तौर पर पूरे उत्तर बिहार को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि 3 बड़े पुल और 5 सड़कों का निर्माण अब होने वाला है। चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। भोजपुर का कोइलवर इतिहास रचने को तैयार है। पटना आरा के बीच कोइलवर स्थित सोन नदी पर बने ऐतिहासिक अब्दुल बारी पुल यानी कोइलवर पुल के समानांतर दूसरा पुल बनकर तैयार है, जिसके बाद राजधानी से पश्चिम बिहार और यूपी जाने वाले लोगों को अब घंटों लगने वाले महाजाम से मुक्ति मिल जाएगी। सोन नदी पर बन रहे नए 6 लेन पुल का दक्षिणी लेन यानी बाया लेन
लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसकी शुरुआत होते ही अब सड़क यातायात पूरी तरह से इस नए पुल पर शिफ्ट हो जाएगा। वहीं ट्रेनों की आवाजाही पुराने अब्दुल बारी पुल से ही जारी रहेगी। नया पुल बन जाने से अब्दुल बारी पुल और इससे संबंधित आरा पटना NH-30, आरा छपरा गंगा पुल समेत दूसरे लिंक रोड में भी जाम से राहत मिलेगी। अनुमान है कि इसी महीने इसे लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। पुल का यह काम अंतिम चरण पर चल रहा है, वो पेंट हो रहा है। और कब से मतलब आप लोग कर रहे हैं पेंटिंग? ये अभी पेंटिंग तो भैया लग गया, कम से कम 15 दिन लग गया है पेंटिंग करने में। अभी कितना काम बाकी है? अभी काम बस यही थोड़ा सा है बचा हुआ, और लगभग आपका 1 हफ्ता के अंदर हो जाएगा। 1 हफ्ता के अंदर? हाँ, माने 4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा। अभी तो एक ही लाइन बना है ना ये? हाँ, अभी एक ही लाइन 3 लाइन का वो जो पुल है वो बन के तैयार हो गया है, और दूसरे में काफ़ी काम लगा हुआ है। क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? सर इसमें जो कंक्रीट हुआ है ना, जो छीटा उटा पड़ गया है उसको छुड़ा रहे हैं। ये मतलब कब से कर रहे हैं आप? ये करीब पुल बन गया है, उसके बाद ये कंक्रीट हुआ है ना, उसके बाद तो ये मतलब ये लास्ट पोजीशन पे है ना? हाँ, ये पुल लास्ट इस पुल के बन जाने इस पुल से हम लोग को जाम से निजात मिल गया, और फाइनली निजात मिलेगा ही। और बहुत जाम, कोइलवर से तो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग, कोइलवर पुल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी। घंटों जाम, घंटों हम तो अरे इधर हाल फिलहाल में हमारी माँ का तबीयत खराब हुआ, इधर पड़े रह गए, कैसे स्थिति से निपटारा हुआ। ये फर्स्ट चांस मैंने चढ़ रहे हैं पुल पे। दूसरी बात हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो अभी के डेट में जो सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ पे तो कुछ अगर छोटा चाहिए, इसलिए कि अभी तो लेडीज़ के लिए अभी सिंगल आना जाना भी मुनासिब नहीं है। आरा से पटना जाने में इतना ना जाम लगता था, जिससे हम लोग बहुत त्रस्त थे। 1 घंटा का जो सफ़र था वो लगता है 3 घंटा या 4 घंटा में ही पूरा नहीं होता था। इस पुल के बनने से हम लोग बहुत आराम है। वर्षों पुराने कोइलवर पुल के समानांतर 6 लेन पुल अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि पुल का एक हिस्सा यानी 3 लेन का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है, और आंशिक तौर पे आवाजाही भी लोगों की जारी है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वाहन है, बाइक और कार जो है वो अभी आ जा रहे हैं। हालांकि लोगों को अभी ये पूरी तरीके से लोगों को समर्पित नहीं किया गया है, यानी राज्य सरकार द्वारा इस पुल का उद्घाटन अब तक नहीं हुआ है और लोगों के हवाले ये नहीं किया गया है, लेकिन आंशिक तौर पे लोगों की आवाजाही जारी है और निर्माण कार्य भी चल ही रहा है। अभी पूरे पुल के जो दीवार हैं उनकी पेंटिंग की जा रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से मजदूर जो है वो काम में लगे हुए हैं और लगातार निर्माण कार्य का जो पेंटिंग वगैरह है इन कार्य को किया जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको दिखा देते हैं कि कोइलवर पुल, जो पुराना कोइलवर पुल है, ठीक इसके समानांतर इस पुल का निर्माण किया गया है। और इस पुल के बनने से सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी सहूलियत यहाँ के लोगों को होगी, खासकर राजधानी से पश्चिम बिहार और यूपी जाने वाले लोगों को होगी, और उन्हें घंटों जाम का जो सामना करना पड़ता था उससे मुक्ति मिलेगी और इस इलाके को और समृद्धि भी मिलेगी। इस इलाके के लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि इस पुल के बन जाने से सबसे बड़ी जो दिक्कत थी यानी जाम की जो परेशानी थी वो उससे निजात मिलेगी और लोगों का जो है यहाँ का जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। यानी कुल मिला के ये पुल जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस पुल के बन जाने से यहाँ और राजधानी से यूपी और पश्चिम बिहार की तरफ जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण, भोजपुर, कोइलवर। तो इस पुल के बनने के बाद किस तरह से दूर होगी लोगों की परेशानी, खुद आपने सुना लोगों की जुबानी। फिलहाल अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी कल एनडीए में शामिल हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात के बाद ही माना जा रहा था कि मांझी एनडीए का हिस्सा होंगे। मांझी एनडीए में शामिल होने का ऐलान पहले ही करने वाले थे, लेकिन 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई थी। माना जा रहा था कि सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, लेकिन अब पार्टी का कहना है कि सीट कोई मुद्दा उनके लिए नहीं है। पार्टी प्रवक्ता दानिश रजवान ने कहा कि हम 3 सितंबर को एनडीए का हिस्सा हो जाएगा। 3 सितंबर 2020 को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी इस बात की घोषणा करेंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा रहेगा। सीट हमारे लिए कोई एजेंडा कभी नहीं रहा था। हम डेवलपमेंट को लेकर के एनडीए के साथ जा रहे हैं। हमारी पार्टी का कोई विलय नहीं हो रहा है। हम एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे और नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की धारा है उस धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, देश में जो वित्तीय संकट हो रहा है उस संकट से जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार निपट रही है, बिहार में विकास की जो बयान नीतीश कुमार जी बहा रहे हैं, निश्चित तौर पे इसके साथ
पूरे देश को खड़ा होना चाहिए था और इसीलिए हमारे नेता ने तय किया है कि 3 सितंबर 2020 को हम एनडीए का अंग होंगे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएगी। और जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाने का मन बना लिया है और एनडीए में मांझी जी के आने से उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी द्वारा एक अंग्रेजी दैनिक से की गई बातचीत और उसके बाद उनकी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बहुत जल्द मांझी जी एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। निसंदेह जो बिहार में जनता का मूड है, एक बार फिर जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने का मन बना लिया है और उनका आशीर्वाद पूर्व में जिस तरह से नीतीश कुमार जी को मिलता रहा है वो एक बार फिर से भाव इस बार भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं 2010 से भी बेहतर परिणाम की ओर जाती हुई दिख रही हैं। जीतन राम मांझी जी एक अनुभवी नेता हैं, समाज के कमजोर तबकों के बीच उनका प्रभाव भी है। निसंदेह उनके आने से उनके अनुभवों का लाभ एनडीए और हमारी पार्टी को अवश्य होगा।